तो आने वाले समय में कॉमिक हिस्ट्री के सबसे खतरनाक विलन हमें देखने को मिलने वाले हैं, जिनमें से एक है हमारा डॉक्टर डूम। उसकी तैयारी हो रही है अवेंजर डूम्सडे और अवेंजर सीक्रेट वॉर के लिए। वहीं दूसरी तरफ सोनी के स्पाइडर वर्स से है नल। ये दोनों विलन अपने आप में बहुत असीम पावर रखते हैं और जिस हिसाब से सिनेमैटिक यूनिवर्स चल रहा है, तब ये दोनों विलन डॉक्टर डूम और नल एक दूसरे की कहानी में टांग भी अड़ाते नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले जो अभी ये पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, क्या ये सच में डॉक्टर डूम और नल के लिए काफी है? इन सब के जवाब हमें समय के साथ धीरे धीरे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, इन दोनों महान विलन के लिए जो सुपर हीरो चुना गया है वो दरअसल हमारा टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है। सबसे पहले हमारा फेवरेट स्पाइडरमैन डील करेगा डॉक्टर डूम को अवेंजर डूम्सडे और अवेंजर सीक्रेट वॉर में। उसके बाद स्पाइडरमैन की कहानी में नल आएगा और जो किंग इन ब्लैक की ऐतिहासिक कहानी है उसको हम सिनेमैटिक ढंग से विटनेस कर पाएंगे। वेनम द लास्ट डांस में जिसने भी नल के बारे में बताया वो सब कुछ रेफरेंस था नल की कॉमिक्स किंग इन ब्लैक का। वहीं कुछ और भी छुपे हुए रेफरेंस है एमसीयू के अंदर नल के, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसीलिए सबसे पहले नल के कैरेक्टर को उठाते हैं और समझते हैं कि क्या क्या हो चुका है नल के साथ सिनेमैटिक यूनिवर्स में। तो नल डार्कनेस में ही पैदा हुआ है, एक ऐसा बीइंग जो प्योर डार्कनेस है। जब यूनिवर्स में एक भी बूंद लाइट नहीं थी और ना ही किसी तरह का कोई जीवन था, तब नल यहाँ मौजूद था। लेकिन एक दिन अचानक से सेलेस्टियल आए और उन्होंने यूनिवर्स में लाइट और लाइफ को क्रिएट करना शुरू कर दिया। कई सारे सूरज और गैलेक्सी बनाने लगे, जैसा हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। अपनी डार्कनेस को दूर होता हुआ देखकर नल ने यहाँ सेलेस्टियल से लड़ना शुरू किया और अपने लिए एक नेक्रो तलवार बनाई। ये तलवार आपने गॉड बुचर के हाथों में भी देखी है और थॉर एंड लव एंड थंडर में इसको क्लियर नाम से बुलाया भी गया है। अब यहाँ 616 में नेक्रो सॉर्ड और नल के साथ जो हुआ है, इसको एक प्लॉट होल जैसा ले सकते हो या इसको इम्प्रोवाइज भी कर सकते हो। जैसे कॉमिक्स में गॉड ने नल की तलवार ले ली थी और नल यहाँ पे बुरी तरह से थका हुआ पड़ा था, तब वो यहाँ से हील करने चला जाता है एक प्लेनेट पर और वहाँ से वो अपनी सिम्बॉइड वाली कहानी पर बढ़ता है। तो ये 616 वाले लोचे को ऐसे भी दिखा सकते हैं। वहीं जब सेलेस्टियल नल के सामने आए थे लाइफ को क्रिएट करने, तब नल ने इसे शॉट से एक सेलेस्टियल का सर काट दिया था। कॉमिक्स में सेलेस्टियल के बारे में बताया है कि आगे क्या हुआ, तो ये आगे जाकर कटी मुंडी बनी नोवेयर प्लेनेट, जिसको आपने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में भी देखा है। बाद में नल ने सिम्बियोट्स को भी बनाना चालू किया और जो जेनीफेज आपने इस मूवी में देखे हैं उनको भी नल ने क्रिएट किया है। यहाँ नल अपने सभी सिम्बियोट को एक हाइव माइंड से कनेक्ट रखता है और ये सिम्बियोट जिस भी होस्ट के साथ चिपकते हैं, नल उनके इमोशंस, उनके पास्ट एक्सपीरियंस, उन सबको इजीली महसूस कर सकता है। नल पर जब इनका कंट्रोल होता है तब सिम्बियोट के सिर पर ये कोडेक्स वाला सिंबल नजर आता है, जिसको मूवी में मार्टिन ने न्यूरे का नाम से बुलाया है। वहीं कॉमिक्स में एक जगह थॉर किसी एक सिम्बॉइड पे अपना थंडर अटैक करता है और इसकी बिजली इतनी तेज होती है कि नल जहाँ भी बैठा होता है वो इस बिजली को महसूस करता है और इसकी वजह से नल का कमांड इन सारे सिम्बियोट से हट जाता है। अब सिम्बियोट नल के कंट्रोल से आजाद है, तब इसलिए यहाँ पर ये सभी सिम्बियोट नल को कैद कर लेते हैं। वहीं जो अब हमने सिनेमैटिक यूनिवर्स में नल को देखा है, वहाँ सिम्बियोट्स ने नल को कैद किया हुआ है। किसी भी सिम्बियोट के सिर पर वो कोडेक्स वाला सिंबल नहीं है और एक तरीके से सिम्बियोट ने यहाँ पर नल को कैद किया है। ये जो जगह है वो कोई प्लेनेट नहीं है, दरअसल ये क्लिंटार है और इस क्लिंटार जगह के बारे में भी मूवी में बताया है। वहीं हमने एक जगह नल को ऐसा भी देखा जहाँ उसने किसी एक दुनिया पर अपना पूरा कंट्रोल जमा लिया है। मतलब आप इस चीज को ऐसा भी समझ सकते हो कि नल पहले कांड कर चुका है। उसने किसी दुनिया को कॉन्कर करने की कोशिश की थी और बाद में उसका कंट्रोल उसके सिम्बियोट से छूट गया और तब सभी सिम्बियोट ने यहाँ पर नल को क्लिंटार में कैद कर लिया। वहीं हमने वेनम द लास्ट डांस में जो स्टोरी लाइन देखी है उसका पूरा रेफरेंस जाता है एब्सोल्यूट कार्नेज कॉमिक स्टोरी लाइन पर। इस कॉमिक बुक स्टोरी लाइन में कार्नेज हर एक पिछले होस्ट के सिम्बियोट को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं ताकि इन सबको इकट्ठा करने के बाद एक कोडेक्स बने और नल को सिम्बियोट की जेल से निकाला जाए। यहाँ पर कार्नेज की जगह जेनोफेज थे और कोडेक्स के लिए केवल एडी ब्रॉक था, लेकिन कॉमिक्स में कोडेक्स बिलोंग करता था एडी ब्रॉक के बेटे डैनियल ब्रॉक के साथ। यहाँ कार्नेज को नल के लिए कोडेक्स नहीं मिलता और फिर फाइनली नल अर्थ पर आ जाता है। सबसे पहले वो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी को मारता है और फिर यहाँ उससे लड़ने आते हैं इस यूनिवर्स के एवेंजर्स और नल यहाँ पर अपने सिम्बियोट्स के जरिए इन एवेंजर्स को कंट्रोल कर लेता है। और कॉमिक्स के लास्ट में यहाँ पर एडी आता है, नल को हराता है और वो खुद गॉड ऑफ सिम्बियोट्स की जगह लेता है। और यही जो आपने कॉमिक स्टोरी सुनी है, यही सब नल के साथ आगे होने वाली है। नल की कहानी शुरू हुई है एडी ब्रॉक से और खत्म भी होगी एडी ब्रॉक पर। इन सब के बाद हमने मिड क्रेडिट सीन में नल का धमकी भरा संदेश सुना। यहाँ पर नल को अभी भी कोडेक्स नहीं मिला है। सिम्बियोट्स ने उसको क्लिंटार पे कैद किया हुआ है और वो कह रहा है कि तुम्हारा चैंपियन हार चुका है, जिसका अर्थ है कि वेनम हार चुका है। किंग इन ब्लैक जाग गया है। यहाँ नल को किंग इन ब्लैक भी कहा जाता है, इसलिए वो अपने आप को किंग इन ब्लैक कह रहा है
और जो नल के लिए सिनेमैटिक ढंग से कॉमिक स्टोरी लाइन चुनी गई है वो दरअसल किंग इन ब्लैक ही है। फिलहाल इसके बाद वो कहता है कि तुम्हारी दुनिया जल जाएगी और ये तुम होता हुआ देखोगे। अभी के लिए धमकी किसी काम की नहीं लग रही है क्योंकि कोडेक्स तो चला गया है और यही कोडेक्स नल को इसकी जेल से निकालेगा, क्योंकि जब वैनम और एडी दोनों एक साथ रूप से काम करते हैं तब कोडेक्स इनके अंदर नजर आता है। फिलहाल अभी के लिए कोडेक्स तो नहीं है, तो यहाँ ये नल का धमकी भरा संदेश किस काम का। वही नल सोनी स्पाइडरवर्स के लिए थैनोस का काम करेगा और सोनी स्पाइडरवर्स में कई सारी खिचड़ी फैली हुई है। सबसे पहले इसी सोनी स्पाइडरवर्स को समझने की कोशिश करते हैं तो सन 2000 में सोनी ने सैम रेमी के साथ मिलकर टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी बनाई। स्पाइडरमैन 3 के बाद टॉफर ग्रेस की एक वैनम सोलो मूवी भी होने वाली थी और स्पाइडरमैन 4 भी आगे बनती। सैम रेमी ने इंतजार किया स्पाइडरमैन 4 बनने का और फिर सोनी ने इसको कंटिन्यू किया नहीं। फिर इसके बाद आया मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, जहाँ आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर और इंटरकनेक्टेड एक सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिला। और सोनी अपने सुपर हीरोज के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से इंस्पायर होकर अपने लिए एक यूनिवर्स बनाना चाहता था और तब उसने स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी को रिबूट कर दिया और हमारे सामने आया एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन। और फिर इस तरह से हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन के 2 पार्ट देखने को मिले और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के लास्ट में स्पाइडरमैन के लिए बहुत कुछ प्लान करके रखा गया था। सिनिस्टर 6 दिखने वाले थे, मल्टीवर्स को भी इसमें इंट्रोड्यूस करने वाले थे, लेकिन तभी केविन फाइगी ने एमसीयू के लिए एक नए स्पाइडरमैन की बात की एमी पास्कल से और इस ढंग से एमसीयू में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन आया और जो सोनी द अमेजिंग स्पाइडरमैन पे काम कर रहा था उसको उसे रोकना पड़ गया। और अगर आप द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की कहानी जानना चाहते हो तो मैं इस पर एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है रोड टू स्पाइडरवर्स। मैंने पहला एपिसोड वैनम के ऊपर बना दिया है। अगले एपिसोड में काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं और उसे देखकर आपकी बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी। तो अगर आप इसे मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। फिलहाल एमसीयू के इस प्लान से सोनी को धक्का तो लगा और उसने फिर ऐसा काम करना शुरू कर दिया कि जैसे उसने वैनम को इंट्रोड्यूस किया एकदम नए यूनिवर्स में और 2018 में हमारे सामने वैनम आई और तो और सोनी आंट में की एक प्रीक्वल स्टोरी भी बनाने की कोशिश कर रहा था। और इस समय अब सोनी के ये हाल है कि वो स्पाइडरमैन के विलन को एक हीरो जैसा दिखा रहा है। केविन द हंटर, मॉर्बियस और वैनम ये सब इसके जिंदा उदाहरण में से एक है। वहीं जो इन लोगों ने मैडम वेब के साथ गुणाभाग की है वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मूवी को लेकर काफी अच्छे प्लान थे कि जैसे आपने सोनी की एनिमेटेड मूवी स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स देखी है, जहाँ एक तरह की स्पाइडर सोसाइटी को दिखाया गया जहाँ कई सारे स्पाइडरमैन के वेरिएंट थे, तो सिनेमैटिक ढंग से मैडम वेब ये काम करने वाली थी। लेकिन सोनी ने जैसा अपने लिए सोचा वैसा हुआ नहीं, बल्कि इन्होंने इन कैरेक्टर्स के अस्तित्व को ही बेकार कर दिया। वैनम ने भी अपनी छोटी सी कोशिश दिखाई एमसीयू में आने की और मार्वल ने सिर्फ वैनम का एक छोटा सा टुकड़ा सिम्बॉइड अपने लिए लिया। बाकी जो एमसीयू के वल्चर जैसे कैरेक्टर हैं उसको वापस से एमसीयू ने सोनी यूनिवर्स को दे दिया और अब वो मॉर्बियस के साथ अपना टीम अप कर रहा है। वहीं जो हमारे टोबी और एंड्रू स्पाइडरमैन हैं उनको भी एमसीयू में लाकर तुरंत वापस छोड़ दिया गया। अब उनके यूनिवर्स में क्या हो रहा है और क्या स्टोरी लाइन है ये अभी सोनी स्पाइडरवर्स से जानना बहुत मुश्किल हो गया है। वहीं एमसीयू का जो हमारा स्पाइडरमैन है उसके साथ केविन फाइगी और पूरा मार्वल स्टूडियोज अपने हिसाब से बढ़िया डील कर रहा है। और वहीं मैडम वेब में पीटर पार्कर नाम लेने में इतनी दग रही थी इन लोगों की कि इन्होंने ये चीज ऑडियंस के ऊपर ही छोड़ दी। 24 साल हो गए हैं सोनी को स्पाइडरमैन मूवी देते हुए और अभी तक सोनी सिनिस्टर 6 जैसी टीम को बिल्डअप नहीं कर पाया है और इसीलिए अब मौका है एमसीयू के पास। और वहीं जो हमारी स्पाइडरमैन 4 मूवी होने वाली है उसकी ऑफिशियल डेट आ चुकी है कि वो कब रिलीज होगी। जी हाँ, स्पाइडरमैन 4 रिलीज होगी 24 जुलाई 2026 को, अवेंजर डूम्सडे के 2 महीने बाद। अब इस चीज के सामने आ जाने के बाद स्पाइडरमैन 4 की कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि डूम्सडे में स्पाइडरमैन एक की कैरेक्टर जैसा काम करेगा। वहीं उसके 2 महीने बाद हमें स्पाइडरमैन 4 देखने को मिलेगी और ये तो इसकी फुल सोलो डेडिकेटेड मूवी है, जहाँ उसके सामने नल भी होगा और अवेंजर सीक्रेट वॉर्स के लिए एक प्रीक्वल इवेंट भी तैयार किया जाएगा। सच में बहुत ज्यादा उम्मीद है स्पाइडरमैन 4 को लेकर। वहीं कुछ मार्वल के इनसाइडर ने ये भी बताया है कि नल अवेंजर डूम्सडे में भी देखने को मिलेगा और डॉक्टर डूम यहाँ पर जिस रोल में नजर आएगा वो हीरो की साइड में होगा और जो यहाँ पर विलन होगा उसके बारे में अभी भी पूरे ढंग से सस्पेंस है। तो क्या हम इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं कि जो नल धमकी दे रहा था कि तुम्हारे चैंपियन हार गया है, तुम्हारी दुनिया को जला दूंगा और तुम देखोगे, तो यहाँ ये नल 616 के लिए कह रहा है। और क्या टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन ये सारी चीजें जो वैनम 616 में छूट गया है और जब वो टॉम हॉलैंड को मिलेगा तब नल अपने हाइव माइंड के जरिए वैनम सिम्बियोट का सहारा लेकर टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन से कह रहा है। वहीं स्पाइडरमैन 4 को लेकर कई सारे कांड भी जुड़े हुए हैं, चलिए इन पर एक एक करके बात कर लेते हैं। तो मार्वल स्टूडियोज स्पाइडरमैन 4 को एक स्ट्रीट लेवल मूवी बनाना चाहता था, जहां वो किंगपिन को डेयरडेविल से उठा के दिखाता। डेयरडेविल अपने सीजन कंप्लीट करने के बाद इसमें स्पाइडरमैन के साथ होता।
सिडनी स्विनी ब्लैक कैट के रोल में नजर आती और जो हमने आइकॉनिक सूट देखा है स्पाइडरमैन का नो वे होम के लास्ट में, वो कायदे में स्पाइडरमैन के लिए स्ट्रीट बैटल के लिए तैयार किया गया था, क्योंकि यही एक कॉमिक बुक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम है स्पाइडरमैन के लिए जब वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था और उसने सबसे पहले स्ट्रीट लेवल पर अपना काम करना शुरू किया। वहीं इसके अलग वैनम की तरफ से जो सिम्बायोट 616 में रह गया है, इस सिम्बायोट को स्पाइडरमैन के साथ इस मूवी में बड़े स्केल पर दिखाया जाता। वहीं दूसरी तरफ सोनी चाहता है कि वो एंड्रू और टोबी को फिर से वापस लाए। नो वे होम में जितना भी उन्होंने माल कमाया वो एक और मौका नहीं खोना चाहते अब, क्योंकि स्पाइडरमैन 4 का जो स्लॉट था वो अवेंजर डूम्सडे के बाद ही होता। और आज ही मार्वल स्टूडियोज ने क्लियर कर दिया है कि स्पाइडरमैन 4 24 जुलाई 2026 को आएगी और इससे 2 महीने पहले डूम्सडे आएगी, जहाँ स्पाइडरमैन का रोल काफी अहम होगा। और यहाँ इस कैरेक्टर को इतनी हाइप मिलेगी कि जब इसके 2 महीने बाद स्पाइडरमैन की सोलो मूवी आएगी तब ये मूवी भर भर के कमाएगी। बस इन्हीं सब के चक्कर में सोनी फिर से स्पाइडरवर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है और ये चीज सोनी का सोचना बिल्कुल भी सही है। अब सोनी और मार्वल के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि जितनी भी क्रिएटिव चॉइस है वो मार्वल के पास रहेगी और सोनी अपनी मूवी को जहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे वहाँ कर सकता है। वहीं जो स्पाइडरमैन के साथ 2 स्टोरी लाइन चलेगी, पहली नल और सिम्बायोट्स की, दूसरी अवेंजर सीक्रेट्स वॉर को लेकर। नल के बारे में हमने जितना कुछ समझना था वो हमने समझ लिया है और डूम्सडे के बाद जो सीक्रेट्स वॉर की स्टोरी बनेगी वो ज्यादातर अडेप्ट की जा रही है टाइम्स रन आउट कॉमिक स्टोरी लाइन से, जहाँ कई सारे यूनिवर्स इनकर्जन की वजह से आपस में पास में आने लगते हैं, एक या दूसरा या दोनों एक दूसरे को खत्म करने लगते हैं और इसकी वजह से धीरे धीरे मल्टीवर्स खत्म होने लगता है। अलग अलग यूनिवर्स के अलग अलग सुपर हीरोज अपने अर्थ को बचाने में लग जाते हैं। वहीं साइड में कहीं डॉक्टर डूम भी इन इनकर्जन की वजह ढूंढ रहा होता है और वो फाइनली पहुंचता है बियॉन्डर्स के आगे, उनकी पावर को चुरा लेता है उनसे, लेकिन तब तक मल्टीवर्स खत्म हो जाता है और डॉक्टर डूम एक बैटल वर्ड बनाता है और तब शुरुआत होती है अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर की। वहीं सोनी की तरफ से भी नल इंट्रोड्यूस हो चुका है जो अब आगे स्पाइडरमैन के साथ अपनी कहानी को कंटिन्यू करेगा। इन सब के बीच में एक और नया लफड़ा है कि नल का फिनाले कब होगा। हमें पता है डॉक्टर डूम एमसीयू के अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर के बाद नजर नहीं आने वाला, वहीं नल अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर के बाद अपनी पकड़ बनाएगा। दूसरी चीज ये भी है कि अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर के बाद मार्वल एक सॉफ्ट रिबूट करेगा जिसमें कुछ कैरेक्टर्स अपनी कहानी पर आगे बढ़ेंगे, वहीं कुछ कैरेक्टर्स को यहाँ पीछे छोड़ दिया जाएगा और जो कैरेक्टर्स आगे बढ़ेंगे उनमें नाम है डेडपूल, स्पाइडरमैन, थॉर और भी है, लिस्ट काफी लंबी है। फिलहाल यहाँ पर स्पाइडरमैन से काम है तो स्पाइडरमैन तो कंफर्म है और फिर मार्वल के सॉफ्ट रिबूट अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर के बाद स्पाइडरमैन की 2 और मूवी आएंगी, जिनमें से एक अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर के 2-3 महीने बाद ही होगी और एक और फाइनल मूवी इसके भी 1 साल बाद आएगी और वहाँ नल का पूरे ढंग से फिनाले हो जाएगा। वहीं एक चीज और भी याद रखो कि मल्टीवर्स खत्म होता है या बैटल वर्ल्ड बनता है तब नल की कहानी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नल खुद एक डार्कनेस का राजा है, एक तरह से जिंदा डार्कनेस है। और अगर मल्टीवर्स खत्म होता है और लाइट के साथ लाइफ खत्म हो जाती है तो नल अपने प्राइमरी नेचर में आ जाएगा, जो सच में और भी खतरनाक है। ये जो सारी चीजें नल, डॉक्टर डूम और स्पाइडरमैन 4 को लेके चल रही है, इन सब को अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम और भी लीक्स और डिटेल्स के साथ इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक छोटा सा सपोर्ट जो चैनल को ग्रो करने में मदद करता है। तो प्लीज भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।